अब मैं दिल्ली एनसीआर के उन गांवों की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जिन गांवों की जमीन पर लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सोसाइटीज बनी हुई हैं और जिनकी जमीन के दम पर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण हो या नोएडा विकास प्राधिकरण हो या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, उनके हजारों जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह मिलती है और तमाम सारा जो पैसा है वो उसी ज़मीन के आधार पर उनकी आमदनी का ज़रिया है। तो ये मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के सैनी गांव में मौजूद हूँ और ये सैनी गांव की तस्वीर नहीं है केवल, ये सैनी गांव, जलालपुर, आपका खैरपुर, गुजर, दर्जन भर गांवों की तस्वीर है जिसमें कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। दर्जनों लोगों की मौतें हो चुकी हैं पिछले 20-22 दिनों में, लेकिन उसके बावजूद कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां आने की ज़रूरत नहीं समझी, गांव के लोगों के टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं समझी। और एक खास बात और है कि इन गांव में कोई पंचायत का चुनाव नहीं होता है कि कोई प्रधान हो जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो। इन गांव के विकास का जो जिम्मा है वो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के पास में। ये देखिए, ये एक ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा हुआ है। जब तमाम सारी खबरें आने लगी तब ये ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है जिसको बांटने के लिए यहाँ पर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के कर्मचारी मौजूद हैं। ये सारे गांव वाले हैं। अब हम अगली जो बातचीत है वो सीधे आपको गांव वालों से सुनवाते हैं कि आखिर गांव वालों की समस्या क्यों है, इतनी नाराजगी क्यों है हमारे सांसद, विधायक और प्रशासन के खिलाफ में। तो आइए इनसे सुनते हैं। विजय नागर जी, इनके 2 ताऊ थे, कोरोना से दोनों की डेथ हो चुकी। आप सर बताइए अपनी कि कैसे डेथ हुई और कोई देखने वाला आया यहाँ पर। जबकि एक बात और, जबकि इनके जो ताऊ हैं वो सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, उसके बावजूद आप सुनिए। विजय जी बताइए। 19 अप्रैल को मेरे ताऊ जी सुरेश चंद्र नागर जो पूर्व सांसद प्रतिनिधि थे, उनकी कोरोना से डेथ हुई कैलाश हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर 28 अप्रैल को जो उनसे छोटे भाई जो हमारे चाचा थे उनके वो भी कोरोना से एक्सपायर हुए। इसके अलावा अन्य लोग एक्सपायर हुए काफ़ी। हमने 23 अप्रैल को जो सीईओ का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ प्राधिकरण का, उस पर हमने लिखा कि गांव में सैनिटाइज किया जाए कि गांव में बीमारी फैल रही है कोरोना। तो जवाब मिलता वहाँ से व्हाट्सएप पर ही कि आप डीएम से संपर्क कीजिए, और 2-3 नंबर दिए हमें। उन नंबरों पर संपर्क किया तो वो नंबर बंद जा रहे। फिर मैंने लिखा कि गांव सैनी जो है ग्राम पंचायत नहीं है यहाँ पर, और ये प्राधिकरण के अधीन आता है और इसकी जवाबदेही जो प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि सैनिटाइज कराना और सारी स्वास्थ्य जांच कराना। उसके बावजूद कोई वहाँ पर कोई रेस्पॉन्स हमें नहीं मिला। उसके बाद फिर हमने जो हेल्थ विभाग है प्राधिकरण का वहाँ संपर्क किया, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। एक दूसरे पर जो जवाब टालते रहे, टाल मटोल करते रहे। विजय जी रुकिएगा, अभी आपने देखा फ़ोन नंबर दिया, सारे फ़ोन नंबर स्विच ऑफ हैं, कोई जवाबदेही किसी की नहीं। अब आप देखिए कि जो अजब सिंह नागर हैं इनके पास एक बाकायदा लिस्ट है, उस लिस्ट के बारे में ज़रा आप बताइए अजब सिंह जी, किस तरीके की लिस्ट? ये 19 अप्रैल से लेकर 12 मई तक की लिस्ट है, जिसमें 16 आदमी डेथ कर चुके हैं और अभी काफ़ी लोग बीमार हैं और बाकी काफ़ी लोग पॉजिटिव हैं और किसी की जांच नहीं हो रही है, न कोई वैक्सीनेशन हो पूरे गांव के अंदर, नहीं कोई सैनिटाइजर हो रही है। यहाँ बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग बीमार हैं जिनका चेकअप नहीं हुआ है। और ये बताइए, ये आपका जो गांव है, आपकी ज़मीनों पर बड़े बड़े फ्लैट बने हुए हैं, आपकी ज़मीनें चली गई हैं। हाँ जी। ये कोई आया यहाँ पर देखने के लिए कि जनप्रतिनिधि से लेकर विकास प्राधिकरण तक का? यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, नहीं कोई अधिकारी आया, नहीं कोई नहीं आया यहाँ पे, अन्य कोई अधिकारी सुनने को तैयार इस बारे में, कोई किसी कुछ नहीं कहता। काफ़ी लोग बीमार हैं। अब आपसे बात करते हैं, ये बताइए आज यहाँ सिलेंडर क्यों रखा हुआ है? सिलेंडर नहीं रखा जी, कल खैरपुर गुजर में कुछ मीडिया की टीम आई। अच्छा। तो मीडिया की टीम देख के हाँ। तो ये प्राधिकरण डर गया। अच्छा। तो प्राधिकरण ने सिलेंडर लौटा दिया बालक की तरह जी। अच्छा। पता ना खाली है भरा हुआ। अच्छा। और आज तक हमारे गाँव में कोई नेता भी नहीं आया बच्चों का, मर गए सब। अच्छा। अब आप देखिए, अब आपको एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा। हमारे देश में 1000 आदमियों पर केवल एक डॉक्टर है। इसी से आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो इस आपदा में क्यों चरमरा गई हैं, क्योंकि कभी हमने सेहत पर बात ही नहीं की। हमारे चुनाव में कभी भी स्वास्थ्य कोई बड़ा मुद्दा रहा ही नहीं है।
यही वजह है कि आज आपदा के वक्त आपको जो लाशें हैं वो सड़क पर मिल रही हैं, नदियों में तैरती हुई मिल रही हैं, शमशान घाट में जगह नहीं उनको मिल रही है, कब्रिस्तान में ज़मीन जो है वो कम पड़ गई है। ये इस आपदा में यही एक हुआ है कि इंसान जो है वो तड़प तड़प के मर रहे हैं, एक सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अब आप देखिए कि गांव में एक बड़ी तादाद में डॉक्टर होते हैं जिनको आमतौर पर देसी भाषा में झोला छाप डॉक्टर बोल देते हैं। अब झोला छाप डॉक्टर अगर गांव में न हो तो दवाई भी किसी को न मुहैया हो पाए। झोला छाप डॉक्टर की गांव में क्या भूमिका है? आप सर बताइए कि आपके गांव में अगर वो डॉक्टर नहीं होते क्या होता फिर? झोला छाप डॉक्टरों ने ही जान बचा रखी है। क्या करें, लोकल लोग हैं, रिक्स लेके अपनी जान पर उनसे मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन लगाते हैं, उनसे ही फिर अपनी जान बचा रहे हैं। कहीं किसी अथॉरिटी की कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। कोई यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इस तरीके का नहीं है, कोई नहीं है, कोई डॉक्टर भी MBBS सरकारी कोई नहीं है। यहाँ से कितना दूर है सरकारी अस्पताल आपका? यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। 8 किलोमीटर दूर है। तो मैं कोई झोला छाप डॉक्टरों की वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये केवल सैनी गांव ही नहीं, खैरपुर गुजर गांव में भी मैं था, वहाँ पर भी ग्रामीणों का ये कहना है कि झोला छाप डॉक्टरों की एक अहम भूमिका है उनको बचाने में। तो कम से कम अगर इस आपदा में तमाम सारे ऐसे वॉलंटियर्स हों जो कि MBBS कर रहे हों या कर चुके हों, अगर उनको भी हम ज़मीन के स्तर पर उतारें और इस कोरोना संक्रमण से लड़ने वाली जो दवाइयां हैं वो उनको बताई जाएं तो हो सकता है, और बंटवाई जाए गांव में, तो हो सकता है तमाम सारी जानें बच सकती हैं। लेकिन अब सरकार को ख़ास तौर पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संक्रमण उन गाँव में फैल रहा है जो कि सरकारी पहुंच से दूर होते हैं। जब इस गांव में आप देखिए कि दिल्ली से महज 35 किलोमीटर दूर के गांव की ये हालत है, तब आखिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली और दूसरे प्रदेशों के दूर दराज के गाँवों का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। ग्रेटर नोएडा से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। ये क्लिक